हेलो एवरीवन, एज वी नो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाले पेपर में मुगल्स का कितना बड़ा रोल है हमारे इस सिलेबस में। तो जो हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 है, इसमें कुछ पार्ट है राजपूत पॉलिसी ऑफ मुगल्स, या फिर हम इसको बोलते हैं कि हाउ द रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद राजपूत। तो आज इस वीडियो में हम उसी को क्लियर करते हैं। चलो तो देखते हैं कि मुगल्स का राजपूत के साथ कैसा रिलेशन था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक किसकी कैसी राजपूत पॉलिसी थी और उससे उन्हें क्या लॉस हुआ या फिर क्या फायदा हुआ। मुगल्स एंड राजपूत, फ्रेंड्स और फोर्स। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अगर कोई दो ऐसी कम्युनिटीज है जिनके रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चा भी होती है और कंट्रोवर्सी भी, तो वो है मुगल्स और राजपूत। फिर चाहे बाबर और राणा सांगा के बीच हुए संघर्ष का मामला हो या अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, इन्हें लेकर कई तरह के संस्करण हमें सुनने को मिलते हैं। ज्यादातर मुगल्स और राजपूत के बीच संघर्ष को ही हाईलाइट किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों कम्युनिटीज का इतिहास सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं कहता, बल्कि इसमें वैवाहिक संबंधों से लेकर घनिष्ठता, मित्रता के किस्से भी शामिल हैं। आज हम मुगल और राजपूत के इन्हीं उतार चढ़ाव भरे रिश्ते की बात करेंगे। हम जानेंगे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो इन रिश्तों को शेप देते नजर आते हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ दिलचस्प किस्सों की भी। तो आइए शुरू करते हैं। बाबर और राजपूत। बाबर राजपूत के प्रति किसी प्लान्ड पॉलिसी के साथ इंडिया नहीं आया था। मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय के साथ उसने युद्ध अवश्य किया, लेकिन ये इंडिया में एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट और उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी भी था। दोनों ही मौकों पर बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया। जीत के बाद वाजी का टाइटल रिसीव किया और राजपूत के कटे हुए सिरों की मेवारें बनवाई। ये सब सुनकर लग सकता है कि बाबर और राजपूत के बीच गहरी दुश्मनी रही होगी, लेकिन दोस्तों ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव्स को ध्यान में रखकर लिए गए थे। पर्सनल रिलेशंस की अगर बात करें तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं की शादी एक राजपूत प्रिंसेस से कराई थी। इसके अलावा अपनी आर्मी में भी उन्होंने राजपूत को एम्प्लॉय किया था। हम कह सकते हैं कि बाबर ने ना तो राजपूत के साथ दोस्ती के कुछ खास प्रयास किए और ना ही उन्हें परमानेंट एनिमीज ही समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और बाबर के बाद गद्दी पर बैठे अगले मुगल बादशाह हुमायूं के साथ राजपूत के संबंधों की बात करते हैं। हुमायूं ने राजपूतों के प्रति अपने फादर की पॉलिसी को ही कंटिन्यू करा। हालांकि उन्होंने मेवाड़ के राजपूत के साथ दोस्ती करने का एक अच्छा मौका जरूर अपने हाथ से जाने दिया। दरअसल हुआ ये था कि गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और ऐसे में मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद की भीख मांगी। हाँ, ये वही कहानी है जिसमें रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन इसके बावजूद हुमायूं उनकी मदद के लिए नहीं जाते हैं। अगर वो जाते तो शायद मेवाड़ और मुगल के बीच रिश्तों की एक मजबूत नींव यहीं रखी जा सकती थी। इसके बाद शेर शाह के साथ जब हुमायूं का संघर्ष चल रहा था, तब मारवाड़ के राजपूत राजा मालदेव भी हुमायूं को सपोर्ट नहीं देते। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालते हैं बादशाह अकबर। ये पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने राजपूत के प्रति एक प्लान्ड पॉलिसी को परस्यू किया। आइए इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। अकबर की राजपूत पॉलिसी के फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर्स का योगदान है। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि अकबर एक इंपीरियलिस्ट रूलर थे। वो अपने शासन के अंदर इंडिया की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को लेकर आना चाहते थे और इसके लिए राजपूत रूलर को अपने अधीन लाना बहुत जरूरी था। इसके साथ ही अकबर राजपूत के शौर्य, वफादारी, बहादुरी और फाइटिंग स्किल्स से काफी प्रभावित थे। उन्होंने राजपूत को अपना दुश्मन बनाने की जगह उनसे दोस्ती करना बेहतर समझा। अकबर फॉरेनर्स पर डिपेंड होने की बजाय इंडियन पीपल के बीच ही डिपेंडेबल अलाइज चाहते थे। उनके शासन के शुरुआती दौर में ही अफगान्स और अकबर के खुद के रिलेटिव्स मिर्जाज के रिवोल्ट ने अकबर को इसके लिए और ज्यादा कन्विंस कर दिया था और सभी राजपूत उन्हें एक अच्छा विकल्प नजर आते हैं। अब इसके बाद अकबर की लिबरल रिलीजियस पॉलिसी भी राजपूत के संग फ्रेंडली होने के लिए उन्हें कन्विंस कर दी है। जहां अकबर ने राजपूत को दोस्ती
की, वहीं उनकी इच्छा राजपूत को अपने अधीन लाने की कोशिश भी थी। वहीं अकबर ने राजपूत रूलर्स के प्रति 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। सबसे पहले तो उन्होंने राजपूत के स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स जैसे चित्तौड़, मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर को कंट्रोल किया, जिससे राजपूत को रेजिस्ट करने की पावर उन्हें कम पड़ गई। इसके बाद जिन राजपूत राजाओं ने अपनी इच्छा से अकबर की संप्रभुता या सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उनके संग मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना लिए, उन्हें अपनी किंगडम का मास्टर बने रहने दिया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया गया और साथ ही उन्हें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हाई ऑफिसेस प्रोवाइड किए गए। उन्हें बादशाह अकबर को एनुअली ट्रिब्यूट जरूर पे करने को कहा गया था। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर का विरोध किया, उनके ऊपर अटैक किया गया और प्रयास किया गया कि वो किसी तरह भी अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेवाड़। 1562 एडी में मेड़ता के फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया, जो कि जनरल के अंडर हुआ करता था। जनरल मेवाड़ के राजा के फ्यूडेटरी चीफ थे। इसके बाद 1568 एडी में मेवाड़ से चित्तौड़ को भी छीन लिया गया और 1569 एडी में राजा सुरजन राय को रणथंभौर के किले को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी साल राजा रामचंद्र ने खुद ही कलिंजर का फोर्ट अकबर को सरेंडर कर दिया। खुद की इच्छा से अकबर की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने वाले राजाओं में आते थे अमीर के राजा भारमल। ये अकबर से 1562 में मिलते हैं, उनकी संप्रभुता स्वीकार करते हैं और अपनी बेटी की शादी उनसे करवा देते हैं। अकबर राजा भारमल उनके बेटे भगवान दास और ग्रैंडसन मान सिंह को हाई मनसब्स यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हाई ग्रैंड्स प्रोवाइड करते हैं। चित्तौड़ जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट के फॉल के बाद बीकानेर और जैसलमेर जैसे कुछ राजपूत स्टेट्स ने वॉलंटियरली अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ने उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना लिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद और भी कुछ राजपूत रूलर्स जैसे कि बांसवाड़ा, बूंदी और ओरछा के राजा अकबर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि ज्यादातर राजपूत रूलर्स बिना फाइट किए अकबर को अपना संप्रभु मान लिया और उनके लॉयल अलाइज बन गए। इनमें से कुछ तो अकबर के रिश्तेदार भी बन गए। मेवाड़ ही अकेला ऐसा राज्य था जिसने मुगल साम्राज्य के अधीन आना स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ पर राज करने वाले सिसोदिया राजवंश की राजस्थान के राजपूत में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड पोजीशन थी। उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राणा उदय सिंह। मेवाड़ को जीतना पॉलिटिकली और इकोनॉमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। राणा उदय सिंह ने मालवा के फ्यूडिटल रूलर बाज बहादुर और विद्रोही मिर्जाज को अपने यहाँ शरण दी हुई थी। राणा ने अकबर की सोवरेनिटी मानने से भी इनकार कर दिया था। साथ ही वो अकबर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने वाले राजपूत राजाओं को नीची नजर से देखते थे। बिना मेवाड़ को जीते अकबर अपनी नॉर्थर्न इंडिया की कॉन्क्वेस्ट भी पूरी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मेवाड़ का सबमिशन बाकी राजपूत रूलर्स को भी सबमिशन के लिए राजी कर सकता था। आर्थिक दृष्टि से भी मेवाड़ इम्पोर्टेंट था, क्योंकि गुजरात पोर्ट्स के थ्रू वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ होने वाला नॉर्दर्न इंडिया का ट्रेड राजस्थान से होकर ही जाता था और उसे सेफली कैरी करने के लिए मेवाड़ पर आधिपत्य होना जरूरी था। इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अकबर ने 1567 एडी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में राणा उदय सिंह ने अपने मंत्रियों की सलाह पर चित्तौड़ छोड़ दिया और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई। अकबर ने चित्तौड़ किले पर घेरा डाला और कुछ महीनों की फाइट के बाद 1568 में उसे जीत लिया। लेकिन इससे मेवाड़ पर उनकी जीत पूरी नहीं होती, क्योंकि मेवाड़ की ज्यादातर टेरिटरीज अभी भी राणा के पास ही थी। 1572 एडी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनके बेटे जगमल सिंह उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन मंत्रियों ने कुछ अलग फैसला लिया और उनके सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। अकबर के खिलाफ राणा प्रताप का एग्जिस्टेंस राजपूत हिस्ट्री का सुनहरा इतिहास माना जाता है। अकबर ने राजा मान सिंह, राजा भगवान दास और राजा टोडरमल को बारी बारी राणा प्रताप से बात करने के लिए भेजा। ये राणा प्रताप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो अकबर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर ले।
लेकिन राणा प्रताप अकबर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद 1576 एडी में अकबर राजा मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना भेजते हैं और हल्दी घाटी की फेमस बैटल होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बैटल भी पूरी तरह कंक्लूसिव नहीं रहती है और आगे चलकर राणा प्रताप मेवाड़ का बड़ा हिस्सा मुगल से वापस जीत लेते हैं। सिर्फ चित्तौड़ के किले पर उनका अधिकार नहीं हो पाता है। 1597 एडी में ये वीर राजपूत योद्धा इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इनके बाद इनके बेटे अमर सिंह मुगल्स को रेजिस्ट करना जारी रखते हैं। इस तरह अकबर मेवाड़ पर कभी भी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाते हैं। हालांकि अकबर की राजपूत पॉलिसी को ग्रैंड सक्सेस माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूत स्टेट्स उनकी सोवरेनिटी को स्वीकार कर लेते हैं। जो राजपूत पिछले 350 सालों से मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, वो अब अकबर के नेतृत्व में मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। इस मुगल एम्पायर को एक्सपेंड और स्ट्रेंथन करने के लिए काफी मदद मिली। यहाँ ये कहना गलत होगा कि राजपूत किसी भी तरह को कावर्ड्स हो गए थे। अगर अकबर उनका शोषण करने का प्रयास करते तो राजपूत जरूर उनसे फाइट करते, जैसे उन्होंने आने वाले समय में औरंगजेब के खिलाफ किया। ये मुगल एम्परर के लॉयल सपोर्टर इसलिए बने क्योंकि अकबर ने उन्हें उनकी सर्विसेज और फ्रेंडशिप के बदले काफी लिबरल टर्म्स ऑफर किए थे। अकबर सिर्फ इतना चाहते थे कि राजपूत उनकी सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ले, उन्हें एनुअल ट्रिब्यूट पे करे, जरूरत पड़ने पर अपनी फोर्सेस के साथ उन्हें सपोर्ट करे और खुद को मुगल एम्पायर का एक हिस्सा ही समझे। बदले में अकबर राजपूत को उनके इंटरनल मैटर्स में लिबर्टी देने, इज्जत सम्मान देने और उनकी मेरिट के आधार पर स्टेट सर्विसेज में जगह देने के साथ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए तैयार थे। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अकबर ने जिन भी मुस्लिम रूलर्स को हराया उनकी टेरिटरी को एनेक्स भी किया, लेकिन गोंडवाना को छोड़कर किसी भी राजपूत रूलर की टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया गया था। हम कह सकते हैं कि अकबर की लिबरलिटी सबसे बड़ा कारण थी उनकी राजपूत पॉलिसी की सक्सेस के होने के लिए। क्या आने वाले मुगल एम्परर्स भी अकबर की राजपूत पॉलिसी को इसी तरह कंटिन्यू रख पाते हैं? जहांगीर एंड शाहजहां। जहांगीर अपने फादर की ही पॉलिसी को उसी तरह कंटिन्यू करते हैं, वो भी राजपूत के प्रति लिबरल रहते हैं। हालांकि उनके समय में हाई पोस्ट पर राजपूत की संख्या में कमी जरूर आती है, साथ ही वो भी मेवाड़ को सबमिशन में लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने शुरुआत से ही कई मुगल फोर्सेस को मेवाड़ पर इंपेशन के लिए भेजा। राणा अमर सिंह ने अपने फादर की तरह ही मुगल से फाइट करना कंटिन्यू किया। उन्होंने मुगल अथॉरिटी के आगे झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन इस सब के बीच पूरा मेवाड़ तहस नहस हो चुका था और हर जगह मुगल्स ने मिलिट्री पोस्ट इस्टेब्लिश कर। मंत्रियों की सलाह पर राणा अपने मुगल्स के संग समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1650 एडी में मुगल्स के साथ इन्होंने एक साइन किया, जिसके अनुसार राणा ने मुगल एम्परर की सोवरेनिटी को मान लिया और अपनी जगह अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस कॉरन को मुगल कोर्ट अटेंड करने के लिए ट्रिब्यूट किया। राणा को मुगल एम्परर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस में एंटर होने के लिए नहीं कहा गया। इसके साथ ही जहांगीर ने मेवाड़ की पूरी टेरिटरी राणा को वापस लौटा दी, जिसमें चित्तौड़ फोर्ट भी शामिल था। शर्त बस यही थी कि फोर्ट को रिपेयर नहीं किया जाएगा। इस तरह मेवाड़ और मुगल्स के बीच लंबा संघर्ष जहांगीर के समय भी एक पीसफुल सोल्यूशन के साथ खत्म होता है। शाहजहां ने भी अपने फादर और ग्रैंडफादर की पॉलिसी को भी परस्यू किया। राजपूत को इज्जत सम्मान मिलता रहा और उनसे दोस्ती भी जारी रखी। हालांकि हाई पोस्ट पर राजपूत का नंबर इनके समय में भी गिरता नजर आया, लेकिन राजपूत फिर भी इनके प्रति लॉयल रहे। अकबर के समय में इस्टेब्लिश हुई मुगल्स और राजपूत के बीच ये दोस्ती औरंगजेब के समय में टूटने लगती है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। औरंगजेब अकबर के द्वारा शुरू की गई पॉलिसी की औरंगजेब रिवर्स कर देते हैं। वो अकबर की तरह लिबरल नहीं थे, बल्कि एक ब्रिगेड थे। हिंदूज के प्रति औरंगजेब जिस तरह की पॉलिसी परस्यू करना चाहते थे, उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल राजपूत ही हो सकते थे। इसलिए औरंगजेब ने उनकी पावर को डिस्ट्रॉय करने और उनके किंगडम को एनेक्स करने की कोशिश की।
उस समय 3 इम्पोर्टेंट राजपूत रूलर्स हुआ करते थे। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह। औरंगजेब ने जब मुगल गद्दी संभाली तो इन तीनों के मुगल्स के साथ शांतिपूर्ण संबंध थे। औरंगजेब को इन राजपूत राजाओं की लॉयल्टी पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ। उसने राजा जय सिंह को उनकी होमलैंड से दूर डेक्कन में ट्रिब्यूट कर दिया, जहां अल्टीमेटली 1666 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। राजा जसवंत सिंह को एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को डिफेंड करने का काम दिया गया है, जहां उनके 2 बेटे अफगान रेबल्स के संग फाइट करते हुए मारे जाते हैं और खुद राजा जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के जमरूद में 1678 एडी में हो जाती है। औरंगजेब तो जैसे इस मौके के इंतजार में ही था। उस समय मारवाड़ की गद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में औरंगजेब तुरंत ही मारवाड़ पर कब्जा कर लेता है और रूलिंग फैमिली को नीचा दिखाने के लिए राजा जसवंत सिंह के थ्रोन को 36 लाख रुपए में बेच देता है। ऐसा लगता है कि मारवाड़ का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खोने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अफगानिस्तान से वापस आते समय राजा जसवंत सिंह की वाइफ लाहौर में 2 बेटों को जन्म देती है, जिनमें से एक की मृत्यु हो जाती है लेकिन एक जीवित रहते हैं, जिनको अजीत सिंह का नाम दिया जाता है। राठौर के कमांडर चीफ दुर्गादास प्रिंस अजीत सिंह को लेकर दिल्ली जाते हैं और औरंगजेब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मारवाड़ अजीत सिंह को सौंप दिया जाए। औरंगजेब नहीं मानता। वो ऑफर देता है कि अजीत सिंह को यंग होने तक उसके साथ ही रहने दिया जाए। ऐसे में दुर्गादास चतुराई दिखाते हुए प्रिंस और उनकी मदर के साथ किसी तरह मारवाड़ के लिए एस्केप कर जाते हैं। अजीत सिंह को मारवाड़ का रूलर डिक्लेयर किया जाता है और मारवाड़ की आज़ादी के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। मेवाड़ की राजा राज सिंह भी मुगल के अगेंस्ट मारवाड़ का साथ देते हैं। मारवाड़ 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल्स के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखता है और एंड में अपनी इंडिपेंडेंस जीतने में कामयाब रहता है। इस तरह औरंगजेब मेवाड़ और मारवाड़ किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। उसकी पॉलिसीज से अगर कुछ डिस्ट्रॉय होता है तो वो होता है राजपूत के साथ मुगल की दोस्ती। इसके बाद मुगल्स राजपूत का सपोर्ट खो देते हैं। मुगल एम्पायर को मजबूत बनाने में और राजपूत की सर्विसेज को यूज नहीं किया जा सकता था, बल्कि उल्टा समस्या बढ़ गई थी कि मुगल साम्राज्य को राजपूत के विद्रोह का सामना ही करना पड़ रहा था। औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी फेल हो गई और इसने मुगल एम्पायर को कमजोर करने का काम किया।